स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के सिद्ध करने वाला प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष सिद्ध करने वाला प्रश्न जो है ये 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सिद्ध करने वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो पहले सिद्ध करने वाला प्रश्न होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सिद्ध करने वाला प्रश्न में बराबर की बाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। देखिए, सिद्ध करने वाला प्रश्न में आप क्या करते हैं कि LHS को हल करके RHS के बराबर में दिखा दीजिए, या नहीं तो RHS को हल करके LHS के बराबर में दिखा दीजिए। बस इतना ही काम करना रहता है, इसमें आंसर जो है प्रश्न में ही दिया रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ज्यादातर आप लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न में LHS का ही उपयोग कीजिएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे भी हम LHS को ही हल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे LHS, लिख दिए। अब देखिए, बराबर की इस तरफ जितना भी संख्या दिया हुआ है यानी कि समीकरण दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा? LHS। तो क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हल करना है। देखिए, आप जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न को सिद्ध करने के लिए जाइए तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको आप सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में तोड़िए। इसे सिद्ध करने वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि इस कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 में साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोसेक थीटा है उसके स्थान पे यदि हम 1 में साइन थीटा लिख दे तो ये साइन थीटा के रूप में टूट जाएगा। तो आइए इसके स्थान पे लिख देते हैं। लिखेंगे 1 में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब क्या है? कॉट थीटा। तो देखिए, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ये होता है सूत्र। तो ये जो कॉट थीटा है इसके स्थान पे हम कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है? बट्टा पर के घटाव है। तो इसके लिए इसका बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस साइन थीटा और इस साइन थीटा का एलसीएम देना होगा। तो दोनों बराबर है यानी कि एलसीएम आएगा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में भाग देंगे, 1 से कटेगा। 1 को इस 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 1। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में भाग देंगे, 1 से कटेगा। 1 को इस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। अब एक चीज को यहाँ पे समझिए कि यदि 2/3 लिखे और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि ये 2 पे भी लगा हुआ है और 3 पे भी लगा हुआ है, यानी कि हम इसको 2 का स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम यही काम करेंगे कि ऊपर में भी स्क्वायर लगा देंगे और नीचे में भी लगा देंगे। इसको अलग अलग करके इसे लिख लेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर।
एक चीज और समझिए, देखिए आप साइन थीटा का स्क्वायर लिखिए या आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज बराबर ही होता है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का स्क्वायर है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एक और चीज समझिए, देखिए आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 कैसे निकालते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 गुने 2 लिख देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे इसमें क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए बट्टा, इस साइन थीटा के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए आरएचएस में, देखिए आरएचएस में हमें क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं बट्टा के ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, लेकिन बट्टा के नीचे तो साइन थीटा आ गया है। तो इस साइन थीटा को हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा में बदलना होगा। तो एक चीज देखे हुए हैं आप, यानी कि सूत्र देखे हुए हैं या याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे मान निकाले तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो पहले बट्टा के ऊपर जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, क्या लिखेंगे इसको हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा को। एक चीज और समझिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो आप डायरेक्ट 1 लिखिए या 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इससे इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम अपने मन से इस 1 में स्क्वायर लगा देंगे, इससे क्या ये क्वेश्चन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, कोई मान नहीं बदलेगा। तो लगा दिए। अब मान लीजिए कि इस 1 को a कह देते हैं और इस cos थीटा को b कह देते हैं। तो 1 पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ एक a पे भी स्क्वायर लग जाएगा, b पे भी स्क्वायर लग जाएगा, इस बीच में चिन्ह है माइनस का तो माइनस का। तो देखिए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है किस रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है। तो देखिए पहले ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 1 बट्टा में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। तो देखिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस रूप में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ेंगे। तो देखिए ए कितना है, 1 है तो 1 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, बी के स्थान पे क्या है, कॉस थीटा है तो बी के स्थान पे कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे ए के स्थान पे 1 तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। अब देखिए बट्टा के ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, बट्टा के नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। तो बट्टा के ऊपर कितना आ गया, 1 माइनस में कॉस थीटा, और बट्टा के नीचे कितना आ गया, 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए आरएचएस में हमें यही लाना था, तो ये एलएचएस को हल करके तो आ गया आरएचएस के बराबर में। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो गया सिद्ध। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे
त्रिकोणमिति की सिद्ध करने वाले प्रश्न में जितना भी सूत्र का उपयोग होता है उसको हम ट्रिक से याद करना पिछले वीडियो में सिखाए हुए हैं, तो वहां से आप जरूर देख लीजिएगा।